गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। और बताओ बच्चों, हाउ आर यू? Fine, ma'am. Fine, ma'am. ओके, वेरी गुड थिंग। फाइन होना ही चाहिए। और बस आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और कितने दिन क्लासेस हैं आपके? 5 दिन। अभी मैंने देखा व्हाट्सएप पर, मैं चेक कर रही थी, आप लोगों ने हिंदी एक्टिविटी का ग्रुप भी बना लिया है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसने Yes, बनाया ma'am. इसको? शिवांगी। Ma'am, Yes, ma'am. Shivangi and शिवांगी ने Arnavi. बनाया है, वेरी गुड। तो आप लोग अपना फिर इन छुट्टियों में ग्रुप डिवीजन कर लीजिएगा, कितने बच्चे किस ग्रुप में रहेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग अपना सब करेंगे। और छुट्टियों से पहले ये जो जितने भी चैप्टर्स की पढ़ाई हुई है, आप सबको मैंने बता ही दिया है। अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर करना है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 नंबर के सारे प्रश्न ढूंढ कर, चैप्टर वाइज, चैप्टर का नाम लिखकर। व्याकरण के सारे अंश आपको चैप्टर से ही मिलेंगे, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, विलोम हो, पर्यायवाची, ठीक है? वो सब करेंगे। यानी जो चैप्टर्स की पढ़ाई हुई है उसको भली भांति बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि स्कूल खुलने पर आपका फर्स्ट पीरियडिक जो है वो होगा। तो मैं सिर्फ हिंदी की ही बात नहीं कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी चैप्टर्स की पढ़ाई हुई है सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि बस दिन भर पढ़ाई ही करते रहिएगा, दिन भर खेलते कूदते ही रहिएगा। इंटरटेनमेंट के साथ फर्स्ट प्राइमरी वर्क आपका आपकी स्टडी, प्राइमरी वर्क आपका पढ़ाई लिखाई, ठीक है? देन सेकेंडरी जो है वो इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए भी समय निर्धारित करेंगे, पढ़ाई के लिए भी समय निर्धारित करेंगे कि कितना घंटा पढ़ना है। ओके? किसी भी एक के कारण दूसरा नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि टीवी देख रहे हैं तो बस पढ़ाई को दरकिनार कर दिए, ठीक है? पढ़ाई को मोस्ट प्रेफरेंस पहले देना है, ठीक है? पहले पढ़ाई, उसके बाद अन्य कार्य, ठीक है? सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही है? Yes, ma'am. बीच बीच में आप लोग Yes, अपना ma'am. वीडियो भी ऑन करते रहें, हमेशा ऑफ ही नहीं रखें, ऑन भी करते रहिए, बीच बीच में फिर ऑफ भी कीजिए, ऑन कीजिए फिर ऑफ कीजिए, ठीक है? चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। कल कौन सा चैप्टर ये दोहा हो गया था, ये शायद 7वां मैं करा रही थी ना, कि नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। यही मैं पढ़ा रही थी ना कल, दोहा Yes, ma'am. 7वां नंबर, रहीम के दोहे। यस मैम। रहीम के दोहे Yes, का 6 दोहा मैं पढ़ा चुकी थी कल, 7वां दोहा, उसका आज मैं फिर अर्थ बता रही हूँ। रहीम दास का कहना है कि ढोलक की आवाज सुनकर या किसी भी मधुर संगीत को सुनकर हिरण उस संगीत की दिशा में चल पड़ता है बिना अपने प्राणों की मुंह किए। उसे पता है कि जब वो उस दिशा में जाएगा, हो सकता है कि शिकारी उसका शिकार कर ले, लेकिन अपने लोभ को वो रोक नहीं पाता। संगीत की धुन उसे बरबस ही अपनी ओर खींच ले जाती है और वो उस दिशा में चल पड़ता है, ठीक है? और जब जाता है उस दिशा में, वहां तक पहुंच जाता है तो हिरण का शिकारी जो है बड़ी आसानी से कर लेता है। यानी संगीत के लोभ में, संगीत के लालच में हिरण अपने प्राणों का त्याग कर देता है, प्राणों का को उत्सर्ग कर देता है। उत्सर्ग कहते हैं, लेकिन ये मनुष्य जो है, आम मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य जो है, वो क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति की कला पर मुग्ध तो जरूर होता है, मोहित जरूर होता है, उसे बहुत ही बढ़िया लगता है किसी की मधुर गीत को सुनकर, किसी के वाद्य यंत्र को सुनकर, किसी की पेंटिंग को देखकर, किसी के नृत्य को देखकर, यानी जितनी भी कलाएं हैं उन सभी कलाओं को वो देखकर मुग्ध होता है,
प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, भाव विभोर हो जाता है। लेकिन रहीम कह रहे हैं, लेकिन मनुष्य उसकी कला पर मुग्ध होकर उसकी कल्याण कामना करते हुए कुछ लोग जो हैं धन अर्पित कर देते हैं। उसके जिस तरह का कला वो प्रदर्शित करता है उसके अनुसार उसे धन भी देते हैं। लेकिन मनुष्य कवि रहीम उन लोगों को कह रहे हैं, उन लोगों को के बारे में कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर खुश होता है लेकिन बदले में उसे कुछ भी नहीं देता है, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न श्रेणी का होता है। वैसे मनुष्यों को रहीम ने पशु से भी निम्न श्रेणी में रखा है, जो किसी की कला की कद्र करते तो हैं लेकिन कद्र के बदले कलाकार का उत्साह वर्धन करने के लिए उसे धन के रूप में या पारितोषिक के रूप में या पुरस्कार के रूप में उसका उत्साह वर्धन करने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनको सुनते हैं, देखते हैं और बदले में उन्हें कुछ राशि भी देते हैं, पुरस्कार स्वरूप, पारिश्रमिक के रूप में या किसी भी रूप में दे देते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य हैं जो सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं उनके गुणों को और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं। तो ऐसे मनुष्य की भर्त्सना करते हुए रहीम कह रहे हैं कि इस तरह के मनुष्य जो हैं वो पशु से भी गए बीते होते हैं, पशु से भी ज्यादा निम्न श्रेणी के होते हैं। कवि का आशय यह है कि हमें कला की कद्र करनी चाहिए। यदि हम किसी की कला को देखते हैं, सुनते हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और बदले में कुछ धन भी अर्पित करना चाहिए। सूखी प्रशंसा नहीं, सिर्फ हाँ देख लिए और कद्रदान की तरह वाह 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 कर दिए। रहीम का कहना है कि नहीं, कलाकार का उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि कलाकार यदि उसमें कला है, अगर वो कला को प्रदर्शित करता है तो सिर्फ आपके वाह वाह को लेकर, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट को वो बटोर कर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। जीवन यापन करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है और ये धन कहाँ से उसे प्राप्त होगा? हम मनुष्यों से ही। समाज में जो रहने वाले उसके कद्रदान हैं उस कलाकार के, तो कद्र करते हुए हमें बदले में उसे कुछ धन देना भी चाहिए। आई बच्चों बात समझ में? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? चलिए ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट याद रखिएगा, सिर्फ सुनकर फिर भूल मत जाइएगा। 8वां दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कोई बच्चा बता सकता है इसका अर्थ? Yes, ma'am. मैम इस दोहे के द्वारा रहीम जी हमें अपना यह वीडियो ऑन बताना करके चाहते बताओ। हैं। जो भी बच्चा लिसन, जो भी बच्चा इसका जवाब दे रहा है, पहले वीडियो को थोड़ा ऑन कर लो इसी बहाने, ताकि थोड़ा वीडियो भी तुम्हारा ऑन हो जाए और तब जवाब दो, ताकि मैं मैम रहीम जी इस दोहे के द्वारा हमें यह बताना नहीं आया, चाहते हैं। तुम्हारा वीडियो नहीं ऑन हुआ। कौन बोल रही है? मैम शिवांगी। हाँ, मैम शिवांगी। शिवांगी नहीं आ रहा है बेटा, तुम्हारा वीडियो नहीं ऑन हुआ है। वीडियो मैम वीडियो ऑन है। नहीं, आ ही नहीं रहा है। फिर से ऑफ करके फिर से करो दोबारा, एक बार ऑफ करो फिर से ऑन करो। यस मैम कर लिए। नहीं आ रहा है, किसी भी बच्चे का नहीं आ रहा है। मैम आपका नेटवर्क इशू होगा, शिवांगी का दिख रहा है फोटो। नहीं बेटा, नेटवर्क इशू कैसे होगा? तुम लोगों को दिख रहा है उसका? मैम हम लोग को दिख रहा है। नहीं, हम लोग को दिख रहा है। हाँ अब दिखा, अब दिखा, मुझे भी अब दिखा। हाँ चलो बोलो बेटा शिवांगी। मैम इस दोहे के द्वारा रहीम जी हमें यह बताना चाहते हैं हाँ, कि जिस प्रकार फटे हुए दूध से हम माखन नहीं बना सकते, हाँ, उसी प्रकार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो हम चाहे लाखों उपाय उसे बनाने के लिए क्यों ना कर लें, हाँ, किंतु वह बात वापस बन नहीं पाती। हाँ, वेरी गुड। ये उसी तरह है। पहला दोहा क्या था? पहला दोहा जो मैंने पढ़ाया था, बेईमान धागा प्रेम का, हाँ? मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर से ना मिले, मिले गांठ परी हाँ, जाए। उसी की तरह है ना, उसी दोहे से मिलता जुलता है ना,
कि बिगड़ी Yes, बात ma'am. बने नहीं, लाख करो किन कोई। एक बार जो बात बिगड़ जाती है, वो बात कितना भी उपाय करने पर बिगड़ी, यानी बिगड़ी हुई, करो किन कोई यानी कोई कुछ भी क्यों न करे, फाटे मतलब फटा हुआ, मथे यानी मथना। एक बार जो बात बिगड़ जाती है, रहीम कहते हैं कि चाहे कोई आप कितना भी उपाय क्यों न कर लीजिए, लेकिन वो बात फिर बन नहीं सकती। जिस तरह से उदाहरण क्या दे रहा है रहीम, फाटे दूध को मथे न माखन हुए। फटे हुए दूध को आप कितना भी मथिए, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। लेकिन दूध यदि अच्छा रहता है, फटा नहीं रहता है, तो उसको मथने पर उसमें से मक्खन निकलता है। लेकिन फटे हुए दूध से कभी मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी तरह बिगड़ी हुई बात किसके समान हो जाती है? फटे हुए दूध की तरह। आई बात समझ में? बिगड़ी बात, जो बात बिगड़ जाती है, वो फटे हुए दूध के समान ही हो जाती है। उसमें से कितनी भी कोशिश करें आप, कितनी भी उसे सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन एक बार जो बात बिगड़ जाती है, वो बिगड़ जाती है। इसलिए रहीम दास कहते हैं कि एक बार संबंध खराब हो जाए, या फिर किसी कार्य के दौरान यदि कोई गलती हो जाए, तो आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन ना तो पहले जैसा संबंध हो सकता है, और ना पहले जैसी वो बात बन सकती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह रहीम दास ने कहा है कि किसी भी बात को बिगाड़ने के पहले उस पर 10 बार सोचना चाहिए कि हम इस तरह की बात किसी से यदि कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा। यदि उसका परिणाम गलत होगा, ये हम सोच लेंगे पहले ही, तो हम अपने जुबान से, अपने मुंह से उस तरह की बात नहीं निकालेंगे। ठीक है बच्चों? समझ Yes, में आई? ma'am. नेक्स्ट, Yes, Yes, ma'am. ma'am. 9वां दोहा। कहते हैं ना कि किसी भी बात को बोलने से पहले उसे तराजू रूपी, हृदय को तराजू माना गया, हृदय रूपी तराजू पर तौल कर तब मुंह से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, कि हम जो ये बात बोल रहे हैं, सामने वाले को हमारी बात कितनी बुरी लगेगी या कितनी अच्छी लगेगी, उसको सोच कर समझ कर तब उसको हम मुंह से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 9वां दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। यहाँ बड़ेन मतलब बड़ा, लघु यानी छोटा, डारी मतलब डालना, तरवारी माने तलवार। यहाँ रहीमन देखी बड़ेन को, यहाँ बड़े से तात्पर्य क्या है बच्चा, बता सकता है कोई? क्या लंबा चौड़ा? मैम बड़े लोग, बड़े लोग मतलब मैम मैम तरक्की किए हुए लोग, या फिर मैम जो बहुत पढ़े लिखे हो, पैसे वाले, यहाँ समृद्धिशाली पैसे वाले। व्यक्ति, जो बहुत पैसे वाले हैं, है ना, जो हर तरह से संपन्न है, धन धान्य से पूर्ण, है ना, यश ख्याति प्राप्त लोग, जो समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, है ना, ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को। तो यहाँ रहीम कहते हैं कि देखी बड़ेन को, यानी बड़े लोगों को देखकर, सुखी संपन्न लोगों को देखकर, हर तरह से जो समर्थवान है ना, ऐसे लोगों को देखकर रहीम कहते हैं कि लघु न दीजिए डारी, छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। छोटे लोगों से तात्पर्य है लघु यानी छोटा, यानी जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। कमजोर से तात्पर्य यहाँ दुबला पतला नहीं, ठीक है, और बड़े से मतलब मोटा ताजा नहीं। यहाँ बड़े का तात्पर्य है धनवान, और छोटे लघु का अर्थ है कमजोर, जो आर्थिक रूप से समाज में पिछड़े हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं। रहीम कहते हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ मत दीजिए। यानी जैसे आपको आसपास ही देखिए या क्लास में ही देखिए, दोस्ती बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि बहुत पैसे वाला कोई दोस्त है, कोई सहेली है, उसके साथ तुरंत दोस्ती कर लेंगे। और अगर कोई थोड़ी आर्थिक स्थिति से पिछड़ा है, गरीब है ना, बहुत ज्यादा समर्थवान नहीं है, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अरे इससे तो कोई फायदा है नहीं, तो इसके साथ क्या रहना, क्या दोस्ती, छोड़ो। तो यहाँ रहीम इस चीज के लिए मना करते हैं, क्योंकि बच्चों देखो, नीति के दोहे जितने रहीम के दोहे हैं या कबीर के दोहे जो भी हैं, सब उपदेशात्मक होते हैं बच्चों। यानी हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इन दोहों से शिक्षा लेकर, नैतिकता की शिक्षा लेकर हम अपने जीवन में इसे लागू करें, हम उस पर अमल करें।
ये सारे कवि जो है रहीम हुए या कबीर हुए, तुलसी हुए, इन सब ने जो भी बातें कही हैं सारे शिक्षाप्रद बातें हैं, जिनको हर एक मनुष्य को अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि शक्तिशाली के सामने छोटे जो कमजोर लोग हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उन्होंने क्या उदाहरण दिया है बच्चों? जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारे। कपड़ा फटने पर किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग? सुई का। सुई का। सुई का। हम सुई का। कपड़ा जब फट जाता है तो हम सुई से उसको सिलाई करते हैं। क्या तलवार से सिलाई करते हैं? नो मैम। तलवार तो बहुत बड़ा नो है, मैम। मैम। लेकिन हम नो तलवार का मैम। प्रयोग कहाँ करते हैं? युद्ध के मैदान में। हम युद्ध भूमि में अपनी रक्षा करने के लिए ही तलवार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कपड़ा फटने पर सबसे छोटी वस्तु है सुई। हम सुई कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तलवार का नहीं। तो कहने का तात्पर्य है रहीम के अनुसार कि दोनों वस्तुओं का अपना अलग अलग महत्व है। अब युद्ध के मैदान में हम तो सुई लेकर नहीं ना जा सकते हैं, वहां तो जब भी नो जाएंगे नो किसका मैम। प्रयोग करेंगे? नो मैम। तलवार का। तो रहीम का यही कहना है कि इस दोहे के माध्यम से इस संसार में मौजूद सभी वस्तुओं का अपना अपना महत्व है, अपना अपना कार्य है। कोई दूसरे का स्थान दूसरा नहीं ले सकता। इसीलिए बड़े लोगों को देखकर छोटों की अवहेलना या उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता। अब बच्चों देखिए, हमारे समाज में हर वर्ग के लोग हैं। मान लीजिए हमारे समाज में ये सफाई कर्मचारी न हो, जो सड़कों की सफाई करते हैं, धोबी जो हमारे कपड़ों को धोता है, ये नाले वगैरह जो जाम हो जाते हैं उसकी सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं, या हर छोटी छोटी इकाई जो हमारी हमारी सामाजिक संरचना या समाज में रहने वाले लोगों का एक समाज की इकाई का निर्माण करती है। तो हर एक व्यक्ति की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है, कलम चलाने वाला वर्ग अलग है। नीचे के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो धोबी का काम करते हैं, जो नाई का काम करते हैं, ठीक है, जो साफ सफाई के कर्मचारी जो है काम करते हैं सफाई का, ये सभी लोग जो है एक यूनिट है, एक इकाई है ना। सागर में जिस तरह से हर एक बुलबुला महत्वपूर्ण है, पानी का बुलबुला, उसी तरह ये हर एक व्यक्ति हमारे समाज की रचना, सामाजिक ढांचे में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इनके बिना हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो रहीम का यही कहना है कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्थान है। जिस तरह से हर वस्तु का अपना अलग महत्व है, लड़ाई के मैदान में तलवार का महत्व है, कपड़ा फटने पर सुई का महत्व है ना, उसी तरह से हर मनुष्य का अलग अलग महत्व है। बात आई समझ में बच्चों? आई या नहीं? यस मैम। हाँ, यस मैम। भूलोगे तो नहीं, सबको याद रहेगा ना? यस मैम, याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट 10वां दोहा। सब दोहे का एक एक शब्द का अर्थ समझते जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब निज का मतलब क्या होता है? अपना। हम अपना। अपना। संकट। सहाय, सहायक। सहायता। जलज किसको कहते हैं? कमल को। कमल। कमल को। हम कमल को। हाँ, रवि, सूर्य। सूरज। अब यहाँ सूर्य कहते को। हैं रहीमन निज संपत्ति बिना। रहीम दास कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना किसी भी विपत्ति का सामना नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट आने पर क्या काम आता है बच्चों? संपत्ति। संपत्ति ही काम आती है। अपनी संपत्ति। सिर्फ अपनी संपत्ति। बच्चों याद रखोगे, रहीमन निज संपत्ति बिना, यानी अपनी संपत्ति के बिना को न विपत्ति सहाय। विपत्ति यानी मुसीबत में दूसरा कोई हमारा सहायक नहीं हो सकता। नहीं होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, उदाहरण के तौर पे आपके घर में कोई ऐसी समस्या आई
और आपके घर में पैसा नहीं है, संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, और कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, उस समय आपका मददगार कौन होगा? कोई नहीं। आसपास के पड़ोसी या परिवार वाले सभी लोग आकर झूठी सांत्वना जरूर दे देंगे, कह देंगे कि हाँ क्या चाहिए, क्या मदद की जरूरत है, लेकिन शारीरिक रूप से लोग आकर अवश्य खड़े हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि पैसे की जरूरत है, उस समय लोग बहाना करके धीरे धीरे वहां से आपका साथ छोड़ देंगे। तो रहीम कहते हैं कि मुसीबत की घड़ी में, दुख की घड़ी में अपनी संपत्ति ही काम आती है। तो मनुष्यों को संपत्ति का तात्पर्य भी ये नहीं कि बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत 2 4 10 मकान हो, बैंक में बहुत पैसा हो, ये नहीं। कहने का तात्पर्य है कि दुर्दिन के लिए या बुरे दिनों के लिए, यानी कल के लिए, आने वाले कल के लिए, यानी अचानक आने वाली किसी मुसीबत के लिए कुछ पैसा हमें अपने पास रखना चाहिए, ये सोचकर कि कब कौन सी मुसीबत आ जाए, किधर से कौन सी मुसीबत आ जाए। क्योंकि कही जाती है बच्चे बात ये कि मुसीबत जो है वो कहकर नहीं आती है, कि नहीं? ये तो तुम लोग भी जानते हो ना। यस मैम। ये कोरोना काल फिर अचानक आने वाला है, क्या किसी को पता था? नहीं पता था ना। नो मैम। क्या हम लोगों ने झेला, इस ईयर के बारे में क्या हम लोग को जानकारी थी? नहीं थी, नो मैम। है ना। तो ये एक मुसीबत है बेटा। इसी तरह से जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत अचानक आ सकती है, और बिना कहे, बिना किसी पूर्व सूचना के। तो कवि यहाँ रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति यदि अपने पास रहेगी, अपने पास कुछ पैसा रहेगा, कुछ भी रहेगा, धन दौलत के रूप में कुछ भी, यदि पैसा, थोड़ी सी भी संपत्ति यदि रहेगी, मान लीजिए कैश पैसा भी नहीं है, तो अगर कुछ थोड़ी जमीन है या कुछ भी है, मकान है, तो जरूरत पड़ने पर मनुष्य उसे भी बेचकर अपनी मुसीबत से छुटकारा पाता है। तो रहीम कहते हैं कि अपनी संपत्ति ही अपने काम आती है, दूसरों की संपत्ति, चाहे आपके पड़ोसी या परिवार के लोग कितने भी अरबपति, करोड़पति, खरबपति क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत में उनकी संपत्ति कभी आपके काम नहीं आएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं? बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस तरह कमल का फूल, वो कहाँ खिलता है बच्चों? कमल का फूल कीचड़ में। कीचड़ में। और पानी, हम कीचड़ और कीचड़ पानी में। का मिला जुला रूप जिसमें कमल खिलता है। लेकिन यदि कमल के पौधे को हम पानी में से निकाल कर यदि उसको हम रख दें जमीन पर, यह सोचकर कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें उसे बचा लेंगी, तो क्या वो जीवित रह पाएगा कमल का पौधा? नो मैम। मैम। यानी उसका आधार क्या है? जीवित रहने का आधार पानी, कीचड़ पानी। उसके जीवित रहने का आधार है। लेकिन जैसे ही हम उसे बाहर निकाल देंगे, सूर्य की किरणें उसे जीवन दान नहीं दे सकती। ठीक इसी तरह रहीम ने कहा है कि दूसरे लोगों की संपत्ति हमारे लिए किसके समान है? सूर्य की रोशनी की तरह, जो हमारी रक्षा नहीं कर पाती। और हमारी अपनी संपत्ति किसके समान है बच्चों? पानी की तरह। यानी जिसमें, यानी हमारी अपनी संपत्ति ही हमारे जीवन का आधार है। यानी हमें जीवित रखने के लिए, हमें मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए ये पानी रूपी संपत्ति ही हमारा सब कुछ है। यानी सूर्य रूपी किरणें जो है हमारा कभी भी मुसीबत से हमें छुटकारा नहीं दिला सकती। यानी दूसरों की संपत्ति हमारे कभी काम नहीं आ सकती। समझ में आ गई बात बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो कवि का आशय यही है कि यदि कमल का आधार पानी ही न रहे तो सूर्य उसकी रक्षा नहीं कर सकता किसी तरह। ठीक उसी प्रकार यदि हमारी निज संपत्ति वाला कोई भी व्यक्ति यदि विपत्ति में, उसके पास यदि धन दौलत नहीं है, तो उसे दूसरों की संपत्ति उसकी कभी रक्षा नहीं कर सकती। क्लियर? सबको समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। लोगे तो नहीं? नो मैम। आगे मैं पढ़ती हूँ 11वां दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोटी मानुष चुन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है बच्चों, ये आता है अक्सर एग्जाम में। 2 4 दोहे इसमें के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं
वैसे दोहे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 2-4 अक्सर पूछे ही जाते हैं। ये 11वां और अंतिम दोहा है। इसमें देखिए, पानी का अर्थ सम्मान और दूसरा अर्थ है जल। मानव के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, इज्जत, मान, मर्यादा। ठीक है। सून का अर्थ होता है सूना या व्यर्थ। मानुष यानी मनुष्य। उबरह यानी उबरना। चून यानी आटा। इस दोहे के माध्यम से रहीम यह कहना चाहते हैं कि पानी का 3 संदर्भ है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है, बताइए कोई। मैम चमकना। मैम चमक। 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 मैम मोती का चमक। हाँ, मोती की चमक। मोती के अर्थ में इसका अर्थ है पानी का अर्थ चमक। मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और चून यानी आटा के संदर्भ में जल। ठीक है। चून से यहां तात्पर्य है आटा। अब यहाँ कवि रहीम कहते हैं कि पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। अगर मोती की चमक समाप्त हो जाएगी तो क्या आप उसकी माला बनाकर पहनेंगे? नहीं। चमक रहित मोती की कोई कीमत भी नहीं है। और वो मनुष्य जिसके पास इज्जत नहीं है, यानी जिसको कहते हैं निर्लज मनुष्य, जिसको लाज शर्म इज्जत नहीं है, जो इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीना बेकार है। वो मनुष्य बेकार है, क्योंकि इज्जत के लिए ही मनुष्य सब कुछ करता है, और अगर इज्जत ही नहीं है तो फिर उसका जीवन ही बेकार है। और आटा, अगर आटे में बिना पानी का चून यानी आटा जो है व्यर्थ है, क्योंकि सिर्फ आटा, सूखा आटा का क्या हम रोटी बना सकते हैं? नहीं ना। जब तक उसमें पानी डालकर उसको गूंथेंगे नहीं, जब तक उसको हम गूंथेंगे नहीं, तब तक हम उसकी रोटी नहीं बना सकते। तो रहीम यहाँ कहते हैं कि पानी की महिमा का बखान करते हुए अलग अलग उसका महत्व, अलग अलग संदर्भों में, मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और आटे के संदर्भ में जल। एक पानी अर्थ उसके 3 संदर्भ में, 3 लोगों के संपर्क में उसका 3 अलग अलग स्वभाव, 3 अलग अलग उसकी विशेषता, ये रहीम ने बताया है। ठीक है। तो रहीम दास का कहना है कि हर मनुष्य को अपनी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। मोती बिना चमक के मोती बेकार है, और चूना यानी पानी, आटा में बिना पानी के वो आटा बेकार है। तो यहाँ रहीम का कहना है कि हमें अपने इज्जत, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया सबको? हाँ, यस मैम। चलिए, यस मैम। अब इसके मैं उम्मीद करती हूँ सारे प्रश्न उत्तर आप लोग कर लेंगे ना? यस मैम। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया हुआ है सबसे पहले कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता है। चलिए बोलते जाइए आंसर इसका। कोई प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? मैम, प्रेम का धागा टूटने के बाद अगर हम उस धागे को फिर से बांधते हैं तो एक गांठ हमेशा रह जाती है। हाँ, उसी तरह आपसी प्रेम संदर्भ के संदर्भ में बताओ। उसी तरह मैम, अगर हमारा कोई प्रेम का रिश्ता किसी से टूट जाता है तो फिर हम अगर उसे बनाना भी चाहते हैं तब भी वो पहले की भांति नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ मन मुटाव रह ही जाता है। तो इसलिए रहीम दास ने कहा है कि प्रेम का धागा तोड़ने से पहले सोचना, 100 बार सोचना, बिना सोचे समझे अचानक चटकाकर हमें प्रेम के संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से किसी भी धागे को बिना सोचे समझे यदि हम चटकाकर खींच कर तोड़ देंगे, चटका देना मतलब खींच कर तोड़ देना, और फिर दोबारा यदि हम उसको जोड़ना चाहेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक संबंध भी वैसे ही है धागे के समान। यदि हमारे संबंध एक बार किसी कारणवश यदि उसमें संबंधों में कटुता आ जाती है, दरार आ जाती है, तो हम दोबारा उसमें कोशिश करते हैं जोड़ने की, तो फिर उसमें धागे की तरह गांठ पड़ जाती है। क्लियर? लिख लोगे ना? यस मैम। यस। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? चलो बताओ जल्दी से। हमें अपना दुख दूसरों पर
दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं, हाँ, वह उसे बांटने की तैयार नहीं होते हैं। उसका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। और दूसरे पर यदि हम अपना दुख प्रकट कर देंगे तो पीठ पीछे लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी मदद तो नहीं करेंगे बल्कि हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए रहीम ने कहा है कि अपने मन के दुख को दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ यस Yes, हाँ, ma'am. सब हमें हमारा उपहास उड़ाएंगे। उसके बाद रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? सागर की अपेक्षा पंक जल यानी कीचड़ से भरा हुआ जल, उसको धन्य क्यों कहा है? तो बताओ। मैम, रहीम जी के ने सागर को हम रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंख का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर पंक कीट का जल पतंगे कीचड़ भी से अपना भरा प्यास हुआ बुझा लेती हैं। जल स्रोत, कीचड़ से भरा हुआ जल स्रोत। हाँ हाँ बोलो फिर आगे। अच्छा बोल रही हो, बोलो। रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, हाँ वह किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। उसकी हाँ तुलना में पंख का जल इसलिए धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे भी अपना प्यास बुझा सकती हैं। हाँ, क्योंकि कीचड़ से भरा हुआ जो जल स्रोत है, चाहे वो जल स्रोत छोटा गड्ढा हो सकता है, पोखर हो सकता है, तालाब हो सकता है ना, जिसमें लाखों करोड़ों जीव जंतु उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें जीवित रहते हैं। ठीक है, और सागर के पास अपार जल राशि होने के बाद भी वह दूसरों की प्यास बुझाने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए वो धन्य नहीं है। ज्यादा धनवान कौन है? वो कीचड़ से भरा हुआ जल स्रोत, जिसके पानी को पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, लिख लोगे ना सब सभी बच्चे? यस हाँ? Yes, मैम। ma'am. यस मैम। नेक्स्ट है, एक को साधने से सब कैसे सध जाते हैं? बताइए। एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सबसे मूल है, जिसके मूल से अर्थात जड़ को सींचने से फल फूल अपने आप उग जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। हाँ, यानी परमात्मा को साधना यानी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, यानी व्यक्ति अपने लालचपूर्ण विचारों को त्याग कर संयम और नियम से सब काम सबसे महत्वपूर्ण कार्य करे तो उसके बाकी सारे कार्य अपने आप सुचारू रूप से सफल हो जाते हैं। यदि हम किसी अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दें और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो उसमें हमें सफलता मिलेगी और हमारे बाकी अन्य छोटे छोटे काम स्वतः पूरे हो जाएंगे। यानी छोटे कार्यों को, छोटे चीजों के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य रूप से हमारा ध्यान केंद्रित करना होगा जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है। यानी एक मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति यदि हमें हो जाती है तो बाकी सारे लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। अब इसके लिए उदाहरण उन्होंने क्या दिया है रहीम ने? उदाहरण को भी साथ में लेकर चलना है बच्चों, उदाहरण को छोड़ना नहीं है। आ रही बात समझ में? रहीम ने हर Yes, दोहे के ma'am. लिए उदाहरण जरूर दिया है। तो उन्होंने उदाहरण के यस तौर मैम। पर क्या बताया है कि जिस तरह वृक्ष छोटे से मैम, पौधे में उसकी जड़ में हम पानी देते हैं तो जड़ में पानी देने से क्या होता है कि पौधा बड़ा होता है, विकसित होता है और उसे हमें फल और फूल की प्राप्ति होती है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? जड़। तो उसी तरह हमारे जीवन में हमारा मुख्य लक्ष्य यदि हमारा निर्धारित रहेगा कि हमें इस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, यानी जड़ रूपी मुख्य लक्ष्य पर यदि हमारा ध्यान केंद्रित होगा तो बाकी सारे अन्य लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो रहीम ने कहा है मुख्य लक्ष्य को निर्धारित करना और उसी को पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? जलहीन कमल की रक्षा।
जलहीन कमल की रक्षा सूर्य नहीं कर सकता, क्योंकि कमल की मूल संपत्ति जल है। उसी हाँ। के होने से कमल जीवित रहता है। यदि हाँ। वही न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि वह बाहरी शक्ति है और जल उसकी भीतरी शक्ति, और इसी भीतरी शक्ति से ही उसका जीवन चलता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि मनुष्यों की अपनी संपत्ति ही काम आती है, दूसरे की संपत्ति नहीं। यहाँ दूसरे की संपत्ति बाहरी शक्ति, संपत्ति क्या हो गई? दूसरों की संपत्ति सूर्य की रोशनी, बाहरी शक्ति, बाहरी शक्ति, और अपनी आंतरिक शक्ति हो गई अपना स्वयं, अपनी संपत्ति, यानी जल। यानी सूर्य जो है उसका मुख्य साधन होता है ये कमल का जल के द्वारा ही वो जीवित रह सकता है, सूर्य की रोशनी उसे नहीं बचा सकती। नेक्स्ट है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? उनके माता पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास उन्हें भोगना था, और उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट में जाकर शांति के लिए, रमणीय स्थल था, है ना, उसी रमणीय वन में उन्हें रुकने का अवसर मिला। अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, और उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट वह रमणीय स्थल है जहां जाकर मन को शांति मिलती है, और इसीलिए वहां जाकर उनको कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ। नेक्स्ट है, यस मैम। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट स्वयं को समेटकर सिकोड़कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। हाँ, नट स्वयं को समेटने अर्थात सिकोड़ने की कला में सिद्धहस्त होते हैं, और वे एक छोटे से कुंडली में अपने शरीर को सिकोड़कर आराम से उसमें से निकल जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस दोहे के द्वारा रहीम यह बताना चाहते हैं कि दोहा 2 पंक्तियों का होता है, इसमें अक्षर बहुत थोड़े होते हैं लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। तो इसलिए रहीम ने कहा है कि दोहा देखने में तो जरूर छोटा होता है, 2 पंक्तियों का होता है, अर्थ छोटे, इसमें शब्द भी बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। ठीक है, जिस तरह से नट एक छोटी सी कुंडली में अपने बड़े से आकार वाले शरीर को भी सिमटा कर उसमें से आसानी से निकल जाता है, इसी तरह दोहे दिखने में छोटे जरूर होते हैं लेकिन अर्थ उसका बहुत गंभीर होता है। मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट करें। मोती मानुष चून के संदर्भ में मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम जी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य ही नहीं होता। हाँ। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है